हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैम 14th सेशन ऑफ थ्योरी रिवीजन। एंड आज का टॉपिक इज इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो विल स्टार्ट विद इलिप्स। फर्स्ट पॉइंट, फॉर ए 2-degree equation to represent an ellipse, we should have delta not equals to 0 and h square less than ab। पैराबोला में डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी होता है, इलिप्स में लेस देन ए बी, हाइपरबोला में ग्रेटर देन ए बी। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा, फॉर इलिप्स पी एस अपॉन पी एल इज इक्वल्स टू ई, जहाँ पे जो ई है वो एक से छोटा होना चाहिए एंड ऑफ कोर्स एस इज फोकस, L is directrix, focus is not on directrix। तो कोनिक को जैसे हम डिफाइन करते हैं कि रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन वो कांस्टेंट होगा, तो वही वाली चीज़ है। पैराबोला में वो कांस्टेंट 1 होता है, इलिप्स में वो कांस्टेंट 1 से छोटा हो गया, प्लस फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर थर्ड आ जाएगा हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड टर्म्स। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जिसमें अगर ए बी से बड़ा है तो ई स्क्वायर को आई कैन राइट डाउन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऑफकोर्स बी छोटा होना चाहिए, तभी ये 1 से छोटा होगा, तभी ये पॉजिटिव होगा। अब इसको लिखने के 3 तरीके हैं और तीनों फॉर्मेट में इसको याद रखा। और बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। फोकाई S1 S2 विल बी प्लस माइनस ए कॉमा 0। फोकल लेंथ मतलब फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2AE। डायरेक्ट्रिसेस x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई। यहाँ पे वी विल हैव 2 पेयर ऑफ फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। फोकस S1 A1 B1 is 0 comma B, sorry ये होगा B1 0 comma minus B B2 and B1 it is 0 comma B, this is A comma 0 AE comma 0। यहाँ पे हमारा डायरेक्ट्रिक्स 1, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स 2, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 2 हो गया ये 90 डिग्री पे। तो अगर हमने P कोई भी पॉइंट लिया तो उसके लिए ये दोनों रेशियोज एंड ये दोनों रेशियोज इक्वल होगा। ये हमारा ऑक्सिलरी सर्किल हो गया, जिसकी इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये माइनर एक्सिस जिसकी इक्वेशन x बराबर 0
ये मेजर एक्सिस जिस पे फोकल एक्सिस भी बोलते, ओ सेंटर इज origin 0 0. 6 ends of major axis is a1 comma a2 and that is plus minus a comma 0. 7 ends of minor axis zero comma plus minus b. Length of minor axis 2a and ऐसे ही length of major axis will be 2a, length of minor axis will be 2b. 7.8 point ends of latus rectum L1 L2 L1 L1 dash L2 L2 dash. ये ends of latus rectum हो गए and length of latus rectum will be 2b square by a. 9 equation of auxiliary circle axis का y square. auxiliary circle क्या होता है? मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के जो सर्किल ड्रॉ किया गया है वो. यहाँ पे N2 डायरेक्ट X2. तो feet of directrices will be N1 comma N2 and that will be plus minus a by e comma 0. अब अगर हमने कोई पॉइंट लिया से P तो उसके लिए दिस अपॉन दिस, मतलब ये इक्वल नहीं होगा ऑफ कोर्स. 10th फॉर एनी पॉइंट P on the ellipse we will have PS1 upon PD1 बराबर E बराबर PS2 upon PD2. तो इससे जो रेशो होगा वो भी E के बराबर होगा एंड इससे जो रेशो होगा वो भी E के बराबर होगा. यहीं से फिर हम फोकल डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं. PS1 PS2 will be A plus minus E into x coordinate of P. In fact, PS1 will be A minus E into x coordinate of P and PS2 will be यहाँ से एक प्रॉपर्टी आ जाएगा कि sum of focal distances will be 2a. For any point on ellipse, sum of focal distances will be 2a. Tenth point. If
अगर पी ए प्लस पी बी कॉन्स्टेंट है और अगर वो कॉन्स्टेंट ए और बी के बीच के डिस्टेंस के बराबर हो जाए तब तो जो लोकस आएगा वो लाइन सेगमेंट ए बी आएगा। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लिया उसका डिस्टेंस पी ए प्लस पी बी ये ए बी के बराबर ही होगा और कहीं लाइन पे बाहर भी नहीं जा सकते। केस 2 इलिप्स इफ k is greater than AB. In this case A comma B will be foci and K will be length of major axis. Or case 3 not possible if k is less than ab। अगर k ab से छोटा जाए तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ट्वेल्थ पैरामीट्रिक पॉइंट and eccentric angle। अगर मान लिया ये वाला एंगल थीटा है तो ये ए हो गया, ये पॉइंट एक हमने पॉइंट पी लिया ऑक्सिलरी सर्किल के ऊपर, दैट इज ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। इससे हमने माइनर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचा जिसने इलिप्स को क्यू पे कट किया, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका भी ए कॉस थीटा हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बी साइन थीटा। तो यही है पैरामीट्रिक पॉइंट ऑन ellipse, also called point theta। एंड इस वाले केस में थीटा जो है वो 0 से 2 पाई तक जाएगा। ऑफ कोर्स डिफरेंट पॉइंट्स लिए तो थीटा अलग अलग आएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्यू जो है वो ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा है, बट क्यू को अगर मैंने सेंटर से ज्वाइन किया तो वो जो लाइन सेगमेंट आएगा ओ क्यू दैट विल नॉट मेक एंगल थीटा। थीटा कौन बनाएगा? जो भी उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होगा। पी कॉमा क्यू आर कॉल्ड corresponding points। P and Q are called corresponding points on the ellipse and on auxiliary circle। ये हो गया नोट 1। फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट थीटा बराबर ए 1 प्लस माइनस ई कॉस थीटा। फिर नोट 2, अगर एलिप्स ऐसे है, ये मान लिया फोकस A1 है, ये A2 है, तो फॉर फोकस S1 A1 विल बी the nearest point and A2 will be at the maximum possible distance। ये हो गया। आगे चलते हैं। फोर्थ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड
joining theta 1 and theta 2 on ellipse। तो अगर ये एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एक पॉइंट थीटा 1 है और दूसरा पॉइंट मान लिया थीटा 2 है। ए कॉस थीटा 2 कॉमा बी साइन थीटा 2। तो 2 पॉइंट फार्मूला के इसका इक्वेशन आ जाएगा एक्स कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 अपॉन ए प्लस वाई साइन कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ जाएगा। एस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 फॉर x1 कॉमा y1 s1 विल बी तो अगर कोई भी पॉइंट इलिप्स के ऊपर है तो उसके लिए s1 0 होगा, अंदर है तो s1 नेगेटिव होगा, बाहर है तो s1 पॉजिटिव होगा। तो इलिप्स में भी, पैराबोला में भी ऐसे ही था, सर्कल में भी ऐसे ही था। तो ये होगा लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन इलिप्स। नेक्स्ट, line and ellipse for intersection of, मान लें एक लाइन दे रखा है L, y बराबर mx प्लस सी, एंड एक एलिप्स दे रखा है E, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y उठा के रख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक आ जाएगा x में, जिसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके बाद केस 1, अगर d लेस देन 0 है, दिस इम्प्लाइज L विल लाई आउटसाइड E कंप्लीटली। तो कुछ ऐसे हो जाएगा कि इलिप्स यहाँ है, लाइन यहाँ पे, कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तभी रूट्स जो है वो नॉन रियल आ रहे हैं। केस 2, इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन L विल बी कॉर्ड ऑफ E एंड दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। और इस वाले केस में हम कॉर्ड लेंथ का निकालेंगे, √1 प्लस एम स्क्वायर मॉड x1 माइनस x2। तो x1 माइनस x2 मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स x1 x2 होंगे। तो ये हो जाएगा √d अपॉन a। डिफरेंस ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, √d अपॉन a से। फिर केस 3, इफ d इज इक्वल टू 0 देन L विल बी tangent to ellipse। तो इस वाले केस में अगर इलिप्स E ये है तो लाइन L टेंजेंट होगा। और D 0 करने से जो कंडीशन आएगा वो ऐसे आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा टेंजेंसी कंडीशन। तो नोट 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू E विद स्लोप m
विल बी y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज़ ट्रू भले ही ए बी से छोटा हो भले ही बड़ा हो, तो एलिप्स भले ही वर्टिकल हो भले ही हॉरिजॉन्टल हो, ये रिलेशन ठीक है. इट इज़ ट्रू फॉर बोथ ए ग्रेटर देन पी एंड ए लेस देन पी. दोनों के लिए यही चल जाएगा. चाहे अच्छा ए अगर बी से बड़ा होगा तो ऑफकोर्स हॉरिजॉन्टल होगा, बी अगर बड़ा होगा तो वर्टिकल होगा. ये हो गया नोट 1. नोट 2, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अगर हमने एच के सेटिस्फाई कराया तो ये हो जाएगा के, ये माइनस एम एच, तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर माइनस 2 के एम प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0. ये क्या है? ये किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमने दो टैंजेंट खींचा एच कॉमा के से तो उनके स्लोप्स को रिलेट करने वाला रिलेशन है. तो इसका रूट्स m1 m2 आएगा. नोट 3, locus of point of intersection of perpendicular tangents is called डायरेक्टर सर्कल. और उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो अगर इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इस पॉइंट का लोकस क्या हो जाएगा? डायरेक्टर सर्कल. और जो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा मतलब उसका सर्कल का सेंटर भी वही होगा जो इलिप्स का सेंटर होगा. एंड रेडियस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी. अगर हम ए बराबर बी रख दें तो यही सर्कल बन जाएगा. सर्कल के केस में जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो रूट 2 आर रेडियस का सर्कल होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल. तो tangent and normal. For x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1, equation of tangent at first at x1 comma y1 हो जाएगा t बराबर 0 से x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सेकेंड एट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा. तो x1 की जगह ए कॉस थीटा रख दो तो आ जाएगा x कॉस थीटा अपॉन ए प्लस y साइन थीटा अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1. तीसरा आ जाएगा विद स्लोप m प्लस बी स्क्वायर. ये आ जाएगा. नोट 1, अगर मान लिया हमने दो पॉइंट लिए, एक P हो गया θ1 और एक Q हो गया θ2, तो इन पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स है वो आ जाएगा A cos θ1 प्लस θ2 बाई 2 अपॉन कॉस डिफरेंस बाई 2 कॉमा B साइन सम बाई 2. डिफरेंस साइन में आ ही नहीं सकता क्योंकि फिर ये मैटर कर जाएगा कि θ1 कौन है θ2 कौन है. तो डिफरेंस ऑफ एंगल तो हमेशा कॉस में आ सकता है क्योंकि कॉस में θ1 माइनस θ2 लिखो या θ2 माइनस θ1 लिखो, दोनों एक ही बात है. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. फर्स्ट पार्ट एट x1 कॉमा y1 इज ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये हो गया सेकेंड एट थीटा, तो हो जाएगा ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू नोट 1 फ्रॉम ए पॉइंट maximum 4 normals can be drawn to an ellipse or hyperbola. सर्कल के ऊपर मतलब सर्कल के अगर हमने किसी भी पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करके आगे बढ़ाया है तो वो लाइन दो जगह कट करेगी उस सर्कल को, तो उन दोनों ही पॉइंट पे वो लाइन नॉर्मल होगा. तो हम थ्योरेटिकली ऐसे बोल सकते हैं एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो नॉर्मल खिंच जाएंगे, दोनों होगा हमेशा कोइंसिडेंट ही. पैराबोला के केस में 3 नॉर्मल खिंच जाएंगे मैक्सिमम, और इलिप्स और हाइपरबोला के केस में 4 नॉर्मल खिंच जाएंगे मैक्सिमम किसी भी पॉइंट से. ये हो गया. अब लिख लेते हैं पहले हाइपरबोला. फर्स्ट फॉर हाइपरबोला या फॉर ए 2 डिग्री इक्वेशन टू represent hyperbola we should have delta not equals to 0 and h square greater than ab. Second, for hyperbola ps upon pl is equals to e, और जो e है वो 1 से बड़ा होना चाहिए. यहाँ पे s is focus which does not lie on directrix and L is directrix. थर्ड केस में स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड टर्म्स तो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. फर्स्ट नोट 1, irrespective of a greater than b, a less than b or a equals to b, focal axis will remain x-axis. अगर एक्स स्क्वायर का टर्म पहले लिखा है और राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करके लिखा है, तो उसकी फोकल एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस ही रहेगी. इलिप्स की तरह नहीं है कि ए बड़ा हो जाए तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया और बी बड़ा हो जाए तो वर्टिकल इलिप्स हो गया, ऐसा नहीं है यहाँ पे. तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नोट 2, many results of hyperbola can be obtained from ellipse by
replacing b square with माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड। अब जैसे ई स्क्वायर है वो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा अगर एक्स स्क्वायर पहले है तो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो ये तो हमेशा डिफाइन भी रहेगा, चाहे कुछ भी छोटा बड़ा हो, ये पूरा तो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूले में। और अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तीनों तरीके से ले सकते हैं। बाकी जो फोकाई है वो S1, S2 प्लस माइनस ए ई, 0, डायरेक्ट्रिसीज का इक्वेशन सेम रहेगा, x बराबर प्लस माइनस ए बाई ई। फोर्थ, सेंटर रहेगा ओरिजिन। फिफ्थ, ट्रांसवर्स एक्सिस जिसको हम TA भी बोलेंगे, ये फोकल एक्सिस रहेगा, और दिस विल बी एक्स एक्सिस जिसका इक्वेशन y बराबर 0। सिक्स्थ, कॉन्जुगेट एक्सिस जिसको हम CA भी बोलेंगे, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फोकाई। ends of major axis A1, A2 and that is plus minus A, 0। major axis नहीं, transverse axis। length of TA बराबर 2A। ends of CA will be B1, B2, that will be 0, plus minus B। ये सेम ही रहेगा। 10th, ऑक्सिलरी सर्कल भी सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर।
फिर 11th आ जाएगा एसिम्पटोट्स। तो पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का जनरल इक्वेशन आ जाएगा ऐसे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंडिविजुअल इक्वेशन, या y बराबर प्लस माइनस b बाई ए टाइम्स x। तो ये वाला एसिम्पटोट हो जाएगा y बराबर b बाई ए एक्स, ये हो जाएगा y बराबर माइनस, फिर कॉन्जुगेट हाइपरबोला, will have CA and TA as TA and CA of given hyperbola। मतलब हाइपरबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स का जो इक्वेशन है, इनकी इक्वेशनों में केवल एक कांस्टेंट का अंतर होगा, इसमें कांस्टेंट 0 हो गया, और जो पेयर ऑफ एसिम्पटोट का कांस्टेंट होगा कॉन्जुगेट हाइपरबोला, तो वो इन दोनों के बीच में होगा। तो मतलब अगर ये 1 है तो ये -1 होगा, दिस प्लस दिस बाई 2 ये हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसके लिए ये कॉन्जुगेट हो गया, इसके लिए ये कॉन्जुगेट हो गया। तो नोट 1, इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला, पेयर ऑफ एसिम्पटोट एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला will only differ in constant। तो if equation of hyperbola is h is equals to 0, then pair of asymptote का equation हम ऐसे ले सकते हैं h प्लस लैम्डा बराबर 0, एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला का इक्वेशन हम ले सकते हैं h प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। अब पेयर ऑफ एसिम्पटोट जो है वो पेयर ऑफ लाइन है, तो यूज़ डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 टू फाइंड लैम्डा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर वो वाली चीज़ 0 कर दी तो हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। नोट 2, हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला will have same pair of asymptotes। तो ये तो हो गया पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, ये A1 A2 B1 B2, ये हो गया कॉन्जुगेट हाइपरबोला, और ये अपना नॉर्मल हाइपरबोला। जो A1 A2 है वो एंड्स ऑफ TA फॉर हाइपरबोला एंड दे आर एंड्स ऑफ CA फॉर कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ऐसे ही जो B1 B2 हैं दे आर एंड्स ऑफ CA फॉर हाइपरबोला and it is ends of TA for conjugate hyperbola। इसका एसेंट्रिसिटी E1 स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है,
तो इसका जो एसेंट्रिसिटी है E2 स्क्वायर वो आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से एक रिजल्ट और क्या आ जाएगा, नोट 3 कि हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी के स्क्वायर का रेसिप्रोकल लिया प्लस कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी के स्क्वायर का रेसिप्रोकल लिया, दोनों का सम कितना आएगा 1। तो 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। नोट 3, टू फाइंड सेंटर ऑफ हाइपरबोला differentiate its equation with respect to x and y partially and then solve obtained linear equations। तो अगर हाइपरबोला की इक्वेशन रखे उसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया पार्शियली, ऐसा करने से 2 इक्वेशन मिल जाएगा, उनको सॉल्व कर लिया। फोकल डिस्टेंस, तो हाइपरबोला के लिए तो PS1 अपॉन PD1 बराबर E बराबर PS2 अपॉन PD2। अगर हमने फोकस S1 लिया है तो डायरेक्ट्रिक्स यही लेनी पड़ेगी, अगर फोकस S2 लिया है तो डायरेक्ट्रिक्स दूसरी वाली ही लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से फोकल डिस्टेंसेस PS1 बराबर E इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P माइनस ए एंड ये हो जाएगा, और PS1 माइनस PS2 का मॉड विल बी इक्वल्स टू 2a। तो एलिप्स में जैसे किसी भी पॉइंट के लिए फोकल डिस्टेंसेस का समेशन कांस्टेंट था, यहाँ फोकल डिस्टेंसेस का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो if P is a variable point and A, B are fixed points such that PA minus PB बराबर K constant, then locus of P will be case 1 line AB except the points between A and B if K is equals to AB। ये जो कांस्टेंट है अगर वो ए और बी की बीच के डिस्टेंस के बराबर हो जाए तो फिर जो लोकस आएगा वो लाइन ए बी आ जाएगा। यहाँ पे कोई पॉइंट पी लिया तो इसका और इसका डिफरेंस ए बी के बराबर ही आएगा। पहला केस तो ये हो गया। केस 2 हाइपरबोला, इफ के इज लेस देन AB, and in this case
A comma B will be foci and K will be length of transverse axis. And case 3, no such point is possible if K is greater than AB. उसके बाद ये आ गया फोकल डिस्टेंसेस। A parametric point on hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1 can be taken as a sec theta comma b tan theta. मान लिया ये थीटा 1 है और ये मान लिया थीटा 2 है, इन दोनों को ज्वाइन किया तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी वो आ जाएगा x अपॉन ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 ये आ जाएगा। फिर लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला अगर s है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दिस और s1 है मान लिया किसी भी पॉइंट x1 y1 के रिस्पेक्ट में ये, तो फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे s1 तो 0 होगा, अंदर जो s1 होगा यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ s1 नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में ऑफ कोर्स इन दोनों पॉइंट के लिए अगर इसके लिए 0 है, यहाँ पे जाने पे x हमने बढ़ा दिया तो x बढ़ाने पे वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, y कोऑर्डिनेट उतना ही था। पॉइंट लाइन एंड हाइपरबोला, तो इसमें वही एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड वाई बराबर एम एक्स प्लस सी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आगे चल के वही एक क्वाड्रेटिक आएगा, फिर वहाँ से हम d निकालेंगे, फिर वही केस 1 अगर d लेस देन 0 इम्प्लाइज नो इंटरसेक्शन, केस 2 अगर d ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज लाइन इज कॉर्ड, केस 3 इफ d इज इक्वल्स टू 0, इसमें वी आर इंटरेस्टेड, देन लाइन इज टेंजेंट, और d इज इक्वल्स टू 0 में कंडीशन क्या आएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट विल बी टेंजेंसी कंडीशन। अब इलिप्स में क्या है, सर्किल में क्या है, कोई भी एम ले आओ उसके करस्पॉन्डिंग हमेशा ही एक टेंजेंट आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे टेंजेंट लाने के लिए एम का मैग्नीट्यूड बी बाई ए से बड़ा होना चाहिए, तभी उसी स्लोप का टेंजेंट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर
नोट 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 with slope m is given as y is equals to mx plus minus root a square m square minus b square. नोट 2, इस वाले केस में डायरेक्टर सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर, सर्कल है तो बीच में तो प्लस ही रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो अगर ए बी से बड़ा है तब तो डायरेक्टर सर्कल आ जाएगा, ए बी से छोटा है या बराबर है तो फिर ऐसा कोई भी दो टेंजेंट नहीं आएगा जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो. तो उस वाले हाइपरबोला पे कोई भी परपेंडिकुलर टेंजेंट आएगा ही. नोट 3, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू, अगर कुछ ऐसे लिखा है वाई स्क्वायर अपॉन मान लें कुछ भी सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विद स्लोप m, तो उसको हम इसी रिजल्ट से कैसे याद कर सकते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर, इसको इधर ले आएँ और इसको मतलब हम ऐसे लिख लें एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस डी स्क्वायर माइनस, याद करने के लिए. अब ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का यहाँ पे काम कर रहा है तो माइनस डी स्क्वायर एम स्क्वायर एंड माइनस ऑफ माइनस सी स्क्वायर, तो मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाएगा. Tangent and normal. First, for hyperbola, x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1. Equation of tangent at first part x1 comma y1, वो तो सिंपली एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू 0 से. सेकेंड, एट ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, तो आ जाएगा एक्स सेक थीटा अपॉन ए माइनस वाई टेन थीटा अपॉन बी इक्वल्स टू 1. Third part, with slope m will be y is equals to mx plus minus root a square m square minus b square. Note 1, point of intersection of tangents at theta 1 and theta 2 will be a cos difference by 2 upon cos sum by 2 comma b sin sum by 2 upon cos sum by 2. ये हो गया. Second, equation of normal to x square upon a square minus y square upon b square is equals to 1. First part at x1 comma y1. तो जो इलिप्स वाला इक्वेशन है वो था ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसी में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दिया तो यह आ जाएगा. सेकेंड आ गया एट थीटा, तो x1 की जगह सेक थीटा रख दिया
तो ए एक्स कॉस थीटा प्लस बी वाई कॉट थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या क्या? फिर नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या आर एच बी के लिए क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा, जिससे एसेंट्रिसिटी विल बी √2 हो जाएगा एंड एसिम्पटोट्स विल बी परपेंडिकुलर एंड इसका जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा विल ऑल्सो बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और केवल इसी केस में क्या होगा कि एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला विल बी एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला विल बी √2। अदरवाइज 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर 1 के बराबर होगा। तो केवल अगर हाइपरबोला रेक्टेंगुलर है तो उसी केस में उसकी एसेंट्रिसिटी उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी के बराबर होगा। और जो जनरल इक्वेशन है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ऐसे वाला हाइपरबोला आएगा एंड ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स, ये इसके क्या हो जाएंगे, एसिम्पटोट्स हो जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए हाइपरबोला ऐसे आएगा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एंड जो इसके लिए y बराबर x है वो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा एंड x प्लस वाई बराबर 0 वो कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगा। अगर एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है तो पहला इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट x1, y1 वो होता है t इज इक्वल टू s1। अब t लिखने का स्टाइल इसमें क्या होगा, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन माइनस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स वन प्लस वाई अपॉन वाई वन बराबर 2। तो ये क्या हो गया, ये मान लिया एक कॉर्ड है जिसके लिए मिड पॉइंट x1, y1 है। ऐसा भी कॉर्ड ऐसे भी ले सकते हैं, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर और उसका मिड पॉइंट x1, y1 हो जाए, वो भी चलेगा। दूसरा पैरामीट्रिक पॉइंट, वो ले सकते हैं ct, c अपॉन t। तीसरा मान लिया ये पॉइंट T1 है और ये पॉइंट T2 है, तो इसको जॉइन करने वाली कॉर्ड का स्लोप कितना आ जाएगा, वो ऐसे लिखते हैं CT2 अपॉन CT1 माइनस CT2 बराबर -1 अपॉन T1 T2। तो इस कॉर्ड का इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस सी अपॉन T1 बराबर -1 अपॉन T1 T2 x माइनस सी T1, ऐसे लिख सकते हैं। फोर्थ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1, y1, तो वो आ जाएगा x y1 प्लस y x1 बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये दोनों इक्वेशन दिखने में एक जैसे हैं बट दोनों हैं वैसे अलग अलग केस है। मतलब इस वाले केस में तो जो पॉइंट x1 y1 है वो कर्व के ऊपर है और ये टेंजेंट इसकी इक्वेशन है।
अगर एट टी करना है तो इसकी जगह सी अपॉन टी रख दिया प्लस वाई टी बराबर 2c, ऐसे रख सकते हैं। एक सी दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया, -1/t²। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वो हो जाएगा y - c/t बराबर t² x - ct, ये हो जाएगा। और ऑफ कोर्स 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। अब कुछ देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो पहले तो फॉर इलिप्स प्रॉपर्टी 1, PS1 प्लस PS2 बराबर 2a। प्रॉपर्टी 2, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट बराबर b²। अच्छा, इसमें फॉर हाइपरबोला क्या हो जाएगा, तो इसी को लिख लेते हैं PS1 माइनस PS2 बराबर 2a। और ये इलिप्स और हाइपरबोला अगेन दोनों में ये वैलिड है। फिर प्रॉपर्टी 3, लोकस ऑफ, अच्छा इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी टेंजेंट ऐसे है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया P1 और फोकस 1 से, फोकस 2 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया P2, तो P1 इंटू P2 विल बी b²। और अगर ये हाइपरबोला होगा तो भी ये वाली बात चल जाएगी कि फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, उनका प्रोडक्ट b² ही आएगा। तो लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट विल बी ऑक्सिलरी सर्कल, ये ठीक है। और ये भी इलिप्स और हाइपरबोला दोनों में वैलिड है। ये हो गया। तो अगर हमने फोकस S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो इसी ऑक्सिलरी सर्कल पे आके गिरेगा, एंड दिस इज एनी टेंजेंट। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 4, इलिप्स के अंदर अगर हमने किसी भी पॉइंट को फोकस से ऐसे ज्वाइन किया S1 S2, तो जो उसका नॉर्मल है वो एंगुलर बाइसेक्टर होगा। टेंजेंट एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर होगा। तो इसके बीच में ये बेसिकली हो जाएगा 90 माइनस थीटा, एंड दिस इज ऑल्सो। तो फॉर इलिप्स एंगल included between focal radii of any point will be bisected by normal, ये टेंजेंट। तो इसकी वजह से रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी,
कि अगर कोई लाइट रे यहाँ से चला फर्स्ट फोकस से, तो वो इलिप्स से रिफ्लेक्ट होके दूसरे फोकस से पास करेगा, फिर वो इससे रिफ्लेक्ट होके वापस इसी फोकस से आएगा और फिर ऐसी फोकस से ही पास करता रहेगा। ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होगी। हाइपरबोला के लिए क्या है, 4.1 कि कोई भी पॉइंट ले लिया और उसको अगर हमने फोकस से ज्वाइन किया तो टेंजेंट बाइसेक्ट करेगा उस एंगल को। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। नॉर्मल एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा। तो एंगल P S1 P S2 will be bisected by tangent of point P। अब इसकी वजह से एक प्रॉपर्टी और क्या आ जाएगी कि अगर हमने एक हाइपरबोला और एक इलिप्स लिया विच आर कॉन्फोकल, कॉन्फोकल का मतलब क्या है, जिनके लिए फोकस सेम है, तो ये हमेशा ही 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा। इफ एन इलिप्स एंड हाइपरबोला आर confocal having same foci, then they will intersect at 90 डिग्री, मतलब वो दोनों ऑर्थोगोनल होगा। प्रॉपर्टी 5, circle drawn on any focal radius of an ellipse will touch auxiliary circle। तो मतलब ये S हो गया, ये कोई भी पॉइंट P हो गया, इसको डायमीटर मान के अगर मैंने सर्किल खींचा तो वो ऑक्सिलरी सर्किल को टच करेगा। इलिप्स एज डायमीटर। पैराबोला में ये वाला जो सर्किल होता है, फोकल रेडियस को जो डायमीटर मान के हमने सर्किल खींचा, वो जो सर्किल हो गया वो किसको टच करता है, वाई एक्सिस को। यहाँ पे ये हो गया। फिर प्रॉपर्टी 6 फॉर हाइपरबोला। अगर हमने कोई भी टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया, मान लिया पॉइंट P पे, उसने एसिम्पटोट को कट किया, मान लिया A पे, ये B पे, ये ओरिजिन, तो इसमें क्या क्या है, P विल बी मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ द टेंजेंट which is intercepted between pair of asymptotes will be bisected at point P itself। Second, area of triangle OAB will be constant। OAB जो एरिया होगा वो कांस्टेंट होगा and that will be equals to AB के बराबर। थर्ड,
product of perpendiculars from P to asymptotes will be constant। यहाँ पे तो ये तो प्रॉपर्टी अलग था, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था ये बी स्क्वायर, इसमें तो फोकस से हमने किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा बी स्क्वायर के बराबर, और वो इलिप्स और हाइपरबोला दोनों में ही वैलिड है। ये अलग चीज़ है। यहाँ पे तो जो हमने पॉइंट लिया है वो हाइपरबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया, फिर वहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर अगर हमने ड्रॉप किया, मान लिया इसकी लेंथ P1 और इसका लेंथ P2, तो जो P1 P2 है वो प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया। फिर प्रॉपर्टी 7, कि ये जैसे ऑक्सिलरी सर्किल हो गया, अगर हमने फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया किसी भी एसिम्पटोट पे, तो वो डायरेक्ट्रिक्स पे भी लाई करेगा एंड ऑक्सिलरी सर्किल पे भी लाई करेगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम focus to any asymptote will lie on directrix and on auxiliary circle।